वृत्ति गति कल लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे थे। सुनो बाबू ध्यान दो। ए छोटू क्या करता है ध्यान दीजिए सब लोग। फिर दूर दूर बैठे हो तुम लोग। वृत्ति गति में क्या था कि जब कोई पिंड वृत्ति पथ पर गति करता है तो उसकी गति वृत्ति गति कराती है। जब भी कोई पिंड वृत्ति पथ पर गति करे उसकी गति वृत्ति गति कराएगी। और ये गति दो प्रकार की, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। वृत्ति गति दो प्रकार की होती है, एक क्षैतिज गति होती है और एक ऊर्ध्वाधर गति होती है। ठीक है। मान लो यम द्रव्यमान का एक पिंड 8 त्रिज्या की वृत्ति पथ पर गति कर रहा है। 8 त्रिज्या की वृत्ति पथ पर गति कर रहा है। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक पहुंचा एक चक्कर, इसको बोलेंगे एक चक्कर ना। यहाँ से चल के यहाँ तक गया एक चक्कर, फिर गया कितना चक्कर? 4 चक्कर। और मान लेते हैं कि 4 चक्कर करने में उसको 1 सेकेंड लगा। 4 चक्कर करने में उसको 1 सेकेंड लगा। 1 सेकेंड में कितना चक्कर किया? 4 चक्कर। याद रखना 1 सेकेंड में कितना चक्कर? 4 चक्कर। तो 1 सेकेंड में जितना वो चक्कर करेगा ना इसको बोलते हैं कोणीय आवृत्ति। इसका शब्द इसको हिंदी में बोलते हैं कोणीय आवृत्ति। क्या बोलते हैं? कोणीय आवृत्ति। या इसमें तुम लोग 9 में पढ़ोगे आवृत्ति के नाम से। आवृत्ति 1 सेकेंड में किए गए कंपनों या दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। यही नहीं पढ़े तो लोग 1 सेकेंड में किए गए दोलनों या कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो कोई पिंड ध्यान दे, कोई पिंड तो बात कर बड़ी गुस्सा होता है। कोई पिंड 1 सेकेंड में अगर 10 चक्कर कर दिया तो पूछे कि इसकी आवृत्ति कितना है? आप कहेंगे 10 हर्ट्ज। आवृत्ति का मतलब क्या होता है? हर्ट्ज होता है ना, हर्ट्ज। चलो हर्ट्ज जी को हर्ट्ज बोलते हैं उसको। 10 हर्ट्ज। ठीक है। 1 सेकेंड में अगर 10 चक्कर लगाया तो उसकी आवृत्ति 10 हर्ट्ज। 1 सेकेंड में 100 चक्कर लगाया तो उसकी आवृत्ति। अब तो जो ज्यादा चक्कर लगाएगा वो मतलब और फास्ट चल रहा है क्या? अब तो 1 सेकेंड में अगर 21 चक्कर लगाया तो धीरे धीरे चला। 1 सेकेंड में 4 चक्कर लगा दिया तो क्या उससे चला। 1 सेकेंड में 10 चक्कर लगाया मतलब और से चला। 1 सेकेंड में 100 चक्कर लगाया तो और से चला। तो 1 सेकेंड में 1 चक्कर मतलब ना तुम्हारा तुम्हारे पास ड्रम है, ऐसे सामने ड्रम है और तुम हाथ में स्टिक पकड़े हो, नहीं पीटते हैं ऐसे बजाते धम धम धम। तो 1 सेकेंड में एक मतलब कि हम 1 सेकेंड में 1 बार मारा है तो इसको कहेंगे 1 हर्ट्ज। 1 सेकेंड में उसको क्या बोलेंगे? 4 हर्ट्ज। 4 कंपन की 4 हर्ट्ज तो कितना हर्ट्ज बोलो? 10 हर्ट्ज। ऐसे पूरा कर दिए। अरे बजाते हैं सब पूरा ऐसे बजाते रहते एकदम फास्ट हो जाते हैं उनकी अब 4 हर्ट्ज। समझ में आया ना बाबू? 1 सेकेंड में जितना आप कंपन करेंगे उसे क्या कहेंगे? आवृत्ति कहेंगे। 1 सेकेंड में जितना आप चक्कर लगाएंगे, 1 सेकेंड में जितना आप दोलन करेंगे, 1 सेकेंड में जितना आप कंपन करेंगे वही इसकी आवृत्ति कहलाता है। बस क्या करना है? समय कितना लेना है? 1 सेकेंड। समय कितना लेना है? 1 सेकेंड। तो मात्रा क्या होता है? आवृत्ति का हर्ट्ज होता है। यहाँ पे उसी आवृत्ति को किस नाम से जानते हैं? कोणीय आवृत्ति नाम से जानते हैं। अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन में पूछेगा कोणीय आवृत्ति याद कीजिए तो इसका मतलब 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगाया, कितना कंपन किया, यही निकाल दो, हो गया कोणीय आवृत्ति। अब हम कह रहे हैं कि अगर ये 1 चक्कर लगाने में 5 सेकेंड लेता है। 1 चक्कर लगाने में 5 सेकेंड लेता है। 1 चक्कर कितने सेकंड में किया? 5 सेकंड में। 5 सेकंड में 1 चक्कर किया। बोलो जी 1 चक्कर कितने सेकंड में किया? तो अगर हम चक्कर को 1 कर देना, चक्कर को तो जो भी समय निकल जाएगा उसको बोलते हैं आवर्तकाल। उसको क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। याद रखना अगर हमने चक्कर को 1 कर दिया तो जो भी समय आएगा उसको बोलेंगे आवर्तकाल। और अगर हमने समय को 1 कर दिया तो जो भी चक्कर निकल जाएगा उसको बोलते हैं आवृत्ति। तो क्या बोलते हैं? आवृत्ति। चक्कर को 1 कर दिए कितना समय लगेगा? आवर्तकाल। और समय को 1 कर दिए कितना चक्कर होगा? आवृत्ति। ठीक है। तो अब जरा बता, आपको कह रहा था कि 1 सेकेंड में 4 कंपन कर रहा है या 4 चक्कर लगा रहा है। तो बताओ आवृत्ति कितना है? आवृत्ति 4 है। और आवर्तकाल कितना है? गलत। समय को 1 करो तो आवृत्ति मिलता है। समय को 1 करेंगे तो क्या मिलेगा? और चक्कर को 1 करेंगे
क्या मिलेगा? अब चक्कर एक कब होगा? 4 है ना, हाथ से थे 4 से भाग दे दो, 1/4 है, 4/4 ही मिलेगा क्या? यानी जो रहेगा उसको इधर दे दो, 1/4 सेकंड। और कल कितना भैया? 1 सेकंड में 4 चक्कर किया, 1 सेकंड में। तो इसका मतलब कि 1 सेकंड को 4 से बांट दो, ऐसे 4 से बांट दो। हम कह रहे हैं कि 1 सेकंड में 4 चक्कर किया, तो 1 चक्कर में कितना समय लगेगा? 1/4। 0.25 सेकंड लगेगा ना, 0.25 सेकंड, फिर 0.25 सेकंड, फिर 0.25 सेकंड, फिर 0.25, तो चलो कितना हो जाएगा? 1 सेकंड हो जाएगा नहीं? तो अगर हमको आवर्तकाल निकालना है, आवर्तकाल निकालना है, तो किसको एक करना चाहिए? चक्कर की संख्या को या दोलनों की संख्या को, ठीक है? चक्कर की संख्या को 1 कर दो या दोलनों की संख्या को 1 कर दो। और अगर हमको आवृत्ति निकालना है तो किसको 1 कर दो? समय को 1 कर दो। सेकंड, जो समय सेकंड उसको क्या कर दो? 1 कर दो। यहाँ तक समझा गया? अब अगर यहाँ से चक्कर लगाया, यहाँ पहुंचा, चक्कर लगाया, यहाँ पहुंचा, हम पूछ रहे कुल कितनी दूरी चला? 2 पाई। कल बताया थे कुल कितनी दूरी चलेगा? आधे पे कितना चलेगा? ला गए हो तो फिर दूरी कितना है? 2 पाई आर। इसको 40 में बांट दे क्या? एक हिस्सा क्या हो जाएगा? 2 पाई आर बटा में 1/4। अरे 2 पाई आर का कितना है? 1/4। और यहाँ से यहाँ तक 2 पाई आर का 2/4, 2 पाई आर का 2/4। यहाँ से यहाँ तक 2 पाई आर का 3/4। और यहाँ से यहाँ तक पूरा एक चक्कर तो 2 पाई आर का 4/4 ना, 4/4 बने 1। तो टोटल हो गई 2 पाई आर। यहाँ से यहाँ तक चली पाई आर बटा में 2, पाई आर बटा में 2 एकम 2 गुना के 4, 2 हो गया। और 2 से 2 काट गया, कितना हो गया? पाई आर। यहाँ पे यहाँ पे बताओ 2 गुना के 4, 3/2, 3/2 पाई आर। और यहाँ पे 2 पाई आर। समझ में आया? तो एक चक्कर को 4 हिस्सों में बांटो, पर एक एक हिस्से का निकल जाएगा कितना ना। अब विस्थापन, अब बताओ विस्थापन। कल विस्थापन बताए थे, यहाँ से यहाँ तक विस्थापन बोलो। ये दूरी आर है, ये भी दूरी तो कड़ी में 2 आर या आर कड़ी में 2, बस ये वही है, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन आर प्लस आर कितना? 2 आर। यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन फिर से सबको त्रिभुज, यहाँ से यहाँ तक का कर्ण क्या लंबाई सब प्लस आर कितना? कड़ी में 2 आर। और यहाँ से एक से लाइन यहीं पहुंच जाए तो लिखा ना, यहाँ तक पर लिखे। ठीक, अब एक क्वेश्चन जरा हम पूछते हैं, आपसे पूछेंगे मधुर, ठीक है? एक क्वेश्चन देखिएगा, आपसे क्वेश्चन ये है कि एक से 10 चक्कर 5 सेकेंड में कंप्लीट करता है। 10 चक्कर कितने सेकंड में कंप्लीट कर रहे हैं? 5 सेकेंड में कंप्लीट कर रहे हैं। आपको बताना है पहला कोई आवृत्ति, कोई और नहीं बोलेगा, कोई आवृत्ति, और दूसरा बोलना है आवर्तन। कोई आवृत्ति कितना, आवर्तन कितना, बताइए आप बताइए। कोई आवृत्ति 2, कोई आवृत्ति 2 मात्र कोई हार्ट। आवर्तन आवर्तन नहीं, ये बिल्कुल सही है। 2 आवर्तन कितना? 1/2। आवर्तन कितना? मात्रा क्या होगा? समय है ना, समय मात्रा क्या होगा? सही, इन्होंने सही बोला। कैसे? आपसे क्या पूछा? आवृत्ति ना, तो आवृत्ति में क्या करते हैं? समय को क्या करते हैं? तो 5 यहाँ पे है ना, पूरे में 5 से भाग दीजिए, 1 हो जाएगा क्या? तो 10 में 5 से कितना है क्या? और यहाँ पे 1 हो गया क्या? कितना? तो जब कहे आवर्तकाल निकालने के लिए तो चक्कर को 1 कर दो, 10 है क्या? 10 से भाग दे दो, 10 से 10 कर गया, 5 बटा 10, 5 का 5, 5 हो गया। सही है? या एक और तरीका, जो भी ये आता है ना इसी का उल्टा ही होता है, यानी आवृत्ति 2 है ना, आवर्तकाल कितना होगा? 1/2। जो भी ये आएगा उसी का उल्टा ही होगा, ठीक है? जो भी ये आएगा उसी का उल्टा ही होगा, ठीक है? देखिए वहां पे था ना 1 सेकंड में कितना चक्कर?
4 चक्कर। एक टाइम में कितना चक्कर कर रहा था? 4 चक्कर। आप कुछ से बताइए आवृत्ति कितना? आप लोग बोलेंगे आवृत्ति कितना? बोलिए 4 हर्ट्ज। आवृत्ति कितना? क्योंकि 1 सेकंड है ना, 4 हर्ट्ज। और आप पूछे आवर्त काल कितना? तो तुरंत में इसी का उल्टा 1/4 सेकंड, सही है? 1/4 सेकंड, ठीक। या तो दूसरा तरीका, अगर आपको आवृत्ति निकालना है तो समय को 1 करिए और आवर्त काल निकालना है तो चक्कर को या दोनों की संख्या को 1 करिए, निकल जाएगा, ठीक है? बोलिए, इतना तो हो गया। अब आगे कल हम लोग पढ़े और पढ़े कल हम लोग जब यहाँ पे ये आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर यहाँ से पिंड गति कर रहा है तो इसका वेग बार बार बदल रहा है ना। वेग की दिशा सदैव किधर होती है? अपवर्ती की दिशा में। वेग की दिशा किधर होती है? अगर किसी क्षण यहाँ पे बिंदु P पर तो वेग की डायरेक्शन ये है, और किसी क्षण यहाँ पहुंच गया बिंदु Q पर तो वेग की डायरेक्शन ये है, ठीक। मान लो यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल कितना चला? डेल्टा S दूरी। तो कितना चला? डेल्टा S दूरी। अब कितने समय लग गया? डेल्टा T। तो रेखीय चाल बराबर क्या होगा? रेखीय चाल बराबर दूरी बटा में समय। भाई चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। रेखीय चाल बराबर रेखीय दूरी बटा में समय। तो रेखीय चाल को भी दिखाते हैं और v बराबर होगा डेल्टा F अपन डेल्टा T, यानी चली गई दूरी बटे लगा समय। इसी डेल्टा को ना आगे हम लोग TS भी कहेंगे, डेल्टा को हम लोग T भी कहेंगे। और ये T मतलब अवकलन, ये मतलब क्या हो जाएगा? अवकलन, ठीक है? अरे डेल्टा एस मतलब क्या होता है? डेल्टा एस मतलब होता है शून्य का दबाव। देखो तो अभी हम तुमको अवकलन समझा देते हैं। अवकलन क्या है? मान लो ये है तुम्हारा ग्राफ, ये कोई रेखा है, एक समय यहाँ पे एक समय यहाँ पे, बोलो। तो मान लो ये प्रारंभिक बिंदु है और ये क्या है? अंतिम बिंदु। तो किसी स्थान से प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी का अंतर है उसी को डेल्टा एस दिखा रहे हैं। डेल्टा एस बराबर क्या है? अंतिम माइनस, यही ना। मान लो किसी क्षण यहाँ पे किसी क्षण यहाँ पे, तो इसका अपवर्ती किसी ने प्रिय है और इसका अपवर्ती किसी को किधर तक मिलेगा? तीसरा होगा। इधर से बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाएंगे। अब बताओ, इसकी अपवर्ती यहाँ पे है और इसकी अपवर्ती यहाँ गए है, दोनों अपवर्तियाँ दूर है क्या? एक अपवर्ती एक से दूर है, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है? भैया इतना। भैया इसका प्रोजेक्शन यहाँ बन रहा है, इसका प्रोजेक्शन यहाँ बन रहा है। ये जो अंतर है इसी को बोलते हैं डेल्टा एफ। इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा। यही डेल्टा एफ है, ये क्या है? डेल्टा एफ है, ठीक है? ये डेल्टा एफ। अब देखो नहीं तो समझ में आया, इसके बाद S1 ये S2 घटा दो, ऐसे क्या है ना प्रोजेक्शन, ठीक है? ये डेल्टा एफ। लेकिन अब एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि इस बिंदु को इसके करीब ले जाए, इस बिंदु को उठा के इसके करीब ले जाए। और जैसे हम इसके करीब ले जाएंगे ना, ये जो अपवर्ती हम यहाँ पे मिल रही थी वो अपवर्ती देखो, वो अपवर्ती अब यहाँ आ गई क्या? इस बिंदु के करीब आ रही है क्या? बोलो। जैसे से ये बिंदु इसके करीब जाएगा, ये बिंदु इसके करीब आएगा तो अपवर्ती एकदम करीब आएगी क्या? बोलो। अपवर्ती क्या होगी? और करीब आएगी। जैसे इस बिंदु को हम इसके करीब देखते हैं और उसको लिमिट क्या बोलते हैं? लिमिट डेल्टा एफ टेंड्स टू 0। दोनों के बीच का जो अंतर है इसको डेल्टा एफ है। ये जो अंतर है ये बहुत कम हो जाए। अरे कहा इतना अंतर है दोनों के बीच का, मान लो 5 सेंटीमीटर, कितने का अंतर है? इस बिंदु को हम इससे थोड़ा और पास लेंगे तो अंतर और छोटा जाएगा क्या? और छोड़ेगा, और छोड़ेगा तू, और छोड़ेगा एक, और पास लेंगे तो और छोटा होगा। अरे 0 जब उसी बिंदु पहुंचेगा तब 0 होगा। एकदम बिंदु यहाँ पे है, यहाँ रहा था 5 4 3 2 1, ठीक है? और 5 ले जाए 0.5 और 5 है 0.4 और 5 है 0.3 और 5 है 0.2 और 5 है 0.1। एकदम घटाएंगे रहेंगे, ये तो बात है। घटाएंगे तो डेल्टा एफ का 0 हो जाएगा, घटाना नहीं है। एकदम करीब लेते जाओ, करीब लेते जाए, एकदम करीब, एकदम करीब लेते जाए लेकिन घटाएंगे नहीं। एकदम करीब लेते जाए लेकिन घटाएंगे नहीं। और जब एकदम हम करीब लेते जाएंगे तो पाएंगे ये कि दोनों जो अपवर्तियां अलग अलग थी ना, क्या हो गई? एक वही हो गई। क्या हो गई? एक ही जगह। हाँ, उसी को बोलते हैं डेल्टा एफ टेंड्स टू 0, मतलब 5 दोनों के बीच दूरी 5 थी, उसको घटाओ 4 3 2 करो 1 करो। और जब एकदम घटा देंगे, एकदम घटा तो 0 हो जाएगा। तो बोलो वही है डेल्टा एफ टेंड्स टू 0।
लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 माने दोनों के बीच का अंतराल क्या हो जाए, एकदम कम हो जाए। जब दोनों के बीच का अंतराल एकदम कम हो जाएगा तो इसकी डेल्टा एफ को क्या मान लेते हैं, g/dt। यही डेल्टा की मिलता है, ठीक है। इसका मतलब भी डिफरेंस होता है, इसका मतलब भी डिफरेंस होता है, डिफरेंस मतलब अंतर, इसका मतलब भी अंतर, इसका मतलब भी अंतर। लेकिन ये तब लगता है जब अंतर बहुत छोटा हो। अंतर क्या हो, एक पारा वर्जन हो, पारी बनो, अंतर बहुत ज्यादा ना हो, क्या हो अंतर छोटा सा हो। अगर अंतर छोटा सा है तो वहां क्या बन देंगे, डेल्टा किस में कन्वर्ट कर देंगे, टी में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और इसको हम लोग आपको पढ़ाएंगे। डिफरेंशियल मतलब होता है अपवर्ती, टेंजेंट होता है। डिफरेंशियल मतलब क्या होता है, टेंजेंट अपवर्ती होती है। जब आपको मैथ पढ़ाएंगे बारे में तो आप बताएंगे। फिलहाल डेल्टा को टी में होता है। अब बोलना है कि डेल्टा कब टी में होगा, जब डिफरेंस क्या हो, बहुत कम हो। मतलब अगर पी यहाँ में क्यू यहाँ पे है ना, तो क्यू को यही कर दें, लेकिन यहाँ कर दें। अब बोलो ये जो डिफरेंस कम हो गया क्या, यहाँ पे डेल्टा का नहीं प्रयोग करें, किसका प्रयोग करेंगे, टी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जब अंतर दोनों के बीच का अंतर बहुत छोटा हो, 0 के लगभग बराबर हो, एकदम 0 ना हो, 0 के लगभग बराबर हो, तो वहाँ पे हम डेल्टा को क्या होते हैं, टी में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, समझ में इसके बाबू, ठीक है। तो बताओ ये रेखीय चाल बराबर हो गया रेखीय दूरी बटाने समय, रेखीय चाल बराबर रेखीय दूरी बटाने समय, टी बराबर डेल्टा एस अपन डेल्टा टी। इसी को लिख देंगे, इसे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसी को, लिमिट। अब जब हम लिमिट लगाए तो नीचे वाले को 0 करते हैं। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी समय अंतराल भाई यहाँ से यहाँ तक गया तो घड़ी में 3 सेकंड हुआ, आखा तक यहाँ से यही पहुंचा तो 0.0 कुछ सेकंड लगेगा ना, एक और सेकंड ले कुछ समय लगेगा ना, वाले के यदि डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एस अपन डेल्टा टी, तब ये किस में बदल जाएगा, तब ये बदल जाएगा डी एस अपन dt, बदल जाएगा डी एस अपन dt। जब समय अंतराल बहुत छोटा हो वही डेल्टा किस में बदल जाएगा, ये रेखीय चाल का ये भी फार्मूला, डेल्टा एस अपन डेल्टा टी। रेखीय चाल का देखो फॉर्मूला पढ़िए भैया, चार बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय एस अपन टी। इसी को हम लोग ना दूरी में परिवर्तन बटे समय अंतराल भी ले सकते हैं, डेल्टा एस अपन डेल्टा टी। इसी को हम लिख सकते हैं डी एस अपन dt, ठीक है। ये हो गया रेखीय चाल का फॉर्मूला। अब हो गया देखिए वे क्या होगा, कुछ नहीं भैया, बस क्या कर दो, वेक्टर लगा, क्या कर दो, वेक्टर लगा। समय सभी तरह की नहीं देते, समय बने रहेगा, वेक्टर लगा दिए तो क्या हो गया, रेखीय वेग क्या हो गया, रेखीय वेग की परिभाषा क्या होगी, रेखीय विस्थापन बटे में समय अंतराल, रेखीय विस्थापन बटे में समय अंतराल के इसको कहेंगे रेखीय वेग कहेंगे। या परिभाषा, दूसरी परिभाषा, एकांत समय में हुए विस्थापन को रेखीय वेग कहते हैं, और एकांत समय में हुए दूरी परिवर्तन को चाल कहते हैं। एकांत समय में हुए दूरी परिवर्तन क्या कहेंगे, चाल। अब दूरी विस्थापन कर दिए तो क्या कर देंगे, अगर दूरी तो चाल, विस्थापन तो इतना। अब बताओ, अब आगे समझ में, एकांत समय में हुए दूरी परिवर्तन को या एकांत समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। और एकांत समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। जब विस्थापन के वेग दूरी कहेंगे चाल, ठीक है। अब अगला कोणीय चाल और कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय चाल कोणीय वेग, जब कोई पिंड घूमता है ना, ऐसे चक्कर लगाता है तो कोण में घूमता है। अरे भैया पथ में तो घूम ही रहा है ना, लेकिन देखो में तो कोण में भी घूमता है। कोण मतलब प्रारंभ बिंदु ये यहाँ पहुंचा, तो इन दोनों के बीच का कोण है का, बोलो सीधा कोण है कि नहीं। अब बताओ जब यहाँ से घूमते घूमते यहाँ पहुंचेगा तो सीधा का मान कितना जाएगा, 90 अंश, कितना जाएगा। जब यहाँ से घूम के यहाँ पहुंचेगा सीधा का मान 180 अंश, यहाँ से यहाँ पहुंच गया 270, फिर एक चक्कर लगा दिया, फिर यहाँ पहुंच गया 450। पढ़ा करो ना, 945 और सके 540 9 से 720 हुआ कि नहीं, क्या करे 9 से 6 ठीक है बाबू, क्या समझे बोलिए। 0 अंश, 90 अंश, 180 अंश, 270 अंश, 360, कितने में काम चलाते हैं, बार बार नहीं। 0 90 180 270 360, 0 90 180 270 360, पढ़ो तो बाबू। 0 फिर से एक बार, आप पाई के अब किसमें में पढ़ते हैं, 0 अंश, 90 अंश, 180 अंश, 270 अंश, 360, पाई के रूप में पढ़ो। 0 पाई बाई पाई, उसके बाद 3 पाई बाई 2, उसके बाद 0 पाई
0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई, ठीक है। 0 90 180 270 360। तो मान लो यहाँ तो 90 मान लो किसी क्षण डेल्टा टी पर उसके कोण में कितना परिवर्तन हुआ डेल्टा थीटा का। मान लेते हैं कोण में कितना परिवर्तन हुआ डेल्टा थीटा का। यहाँ पे था और यहाँ पे पहुंचा तो कोण परिवर्तन हुआ डेल्टा थीटा कितने समय में डेल्टा टी समय। तो यहाँ पे परिभाषा बोलेंगे एकांक समय में हुए कोणीय विस्थापन को कोण में विस्थापन एकांक समय में हुए कोणीय विस्थापन को कोणीय वेग कहते हैं। एकांक समय में हुए कोणीय विस्थापन को कोणीय वेग कहते हैं। और एकांक समय में हुए कोणीय दूरी को क्या कहेंगे कोणीय चाल कहेंगे। दूरी कहेंगे तो चाल, अब वेग कहेंगे विस्थापन कहेंगे तो वेग हो जाएगा, ठीक है। अभी हम कह रहे हैं कि यहाँ चल के यहाँ पहुंचा हो सकता है सोचो हो सकता है कि यहाँ से ना चलाओ यहाँ से चलाओ ये बिंदु है और यहाँ पहुंचाओ। तो बताओ अगर हम हमेशा यहाँ से गए तो 0 समान है ना बाबू। तो मान लो जब यहाँ से नहीं चला यहाँ चला तो इसका मतलब पहले से थीटा1 को घुमा था क्या और उसके बाद यहाँ से ये चला मान लो यहाँ से ऐसे दूरी 30 और यहाँ से यहाँ चला तो हो गया 60। तो इन दोनों में कितना परिवर्तन हुआ इन दोनों को बताओ ना। यानी अंतिम कोण है ना प्रारंभिक अंतिम में मान घटाएंगे तो दोनों के बीच का अंतर निकल जाएगा क्या ये। और इसको किससे दिखा रहे हैं डेल्टा थीटा किससे दिखा रहे हैं डेल्टा थीटा। तो अगर यहाँ से चला तो डेल्टा थीटा अगर यहाँ चला तो डेल्टा थीटा, ठीक है। तो परिभाषा बताओ कोण में विस्थापन बटे में समय अंतराल वो क्या कहेंगे कोणीय वेग अब किससे दिखाएंगे ओमेगा से। इसको पढ़ेंगे डब्ल्यू नहीं इसको पढ़ेंगे ओमेगा। क्या पढ़ेंगे बाबू ओ माय गॉड ओमेगा बराबर क्या होता है डेल्टा टी बटा डेल्टा टी बराबर डेल्टा टी। लेकिन एक काम करते हैं ओमेगा बराबर ना जिसमें यहाँ पे टी बराबर या टी है तो ओमेगा बराबर W/T भी लिखते हैं, ठीक है। ओमेगा बराबर W/T कोण बटा में समय क्या हो जाएगा ओमेगा कोण बटा में समय क्या बनेंगे कोणीय वेग और दूरी बटा में समय को चाल भी दूरी बटा में समय भी और कोण बटा में समय ओमेगा। इसी थीटा को हम देखते हैं इसी को डेल्टा एस लेंगे इसे क्या लिख देंगे डेल्टा थीटा अपन डेल्टा टी और इसी को हम लोग डेल्टा को टी लिख सकते हैं क्या यानी टी थीटा अपन क्या लिख सकते हैं टी। ये हो गया परिभाषा। तो ओमेगा को हिंदी में क्या बोलते हैं कोणीय वेग क्या बोलते हैं। अब भी को क्या बोलते हैं रेखीय वेग बराबर होता है रेखीय विस्थापन बटे में समय अंतराल। कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटे में समय अंतराल। क्या सदिश राशि या सदिश राशि क्यों सदिश राशि क्योंकि कोण में दिशा होती है ऐसे चलेंगे तो ऐसे चलेंगे तो माइनस है ना। इसका मतलब कि ओमेगा बराबर होता है डेल्टा थीटा पर डेल्टा टी सदिश राशि, ठीक है। एकांक समय में हुए कोणीय विस्थापन को कोणीय वेग कहते हैं। एकांक समय में हुए रेखीय विस्थापन को रेखीय वेग कहते हैं। रेखीय वेग को v से दिखाते हैं कोणीय वेग को ओमेगा से दिखाते हैं। रेखीय वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड और कोणीय वेग का मात्रक कोण का मात्रक रेडियन कोण का मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड कोण का मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड। सीमा क्या होगी तो इसकी सीमा होती है एनटी में -1 क्योंकि समय भाग में है ना एनटी -1 रेडियन का कोई मात्रक सीमा नहीं होता है इसलिए इसकी सीमा टी में -1, ठीक है। तो चल गया बोलो समझ आ गया इतना। चलो कोई बात फार्मूला बोलो ई बराबर क्या होता है डेल्टा एस डेल्टा टी। ओमेगा बराबर क्या होता है डेल्टा थीटा अपन डेल्टा ई को क्या बोलते हैं परिभाषा एकांक समय में हुए रेखीय विस्थापन क्या कहेंगे रेखीय वेग। ओमेगा किस क्या बोलते हैं कोणीय वेग। परिभाषा एकांक समय में हुए कोणीय विस्थापन को कोणीय वेग कहते हैं। ई का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड ओमेगा का मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड। ई की सीमा -1 ओमेगा की सीमा समझ आ गया। अब दोनों में रिलेशन अब दोनों में संबंध होता है। दोनों में संबंध देखो क्या होता है एग्जाम में ना 1 नंबर में पूछता है। एग्जाम में कितना पूछेगा 1 नंबर पूछेगा 1 नंबर में कि रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध का सूत्र लिखिए। और अगर 2 नंबर में आ गया ना तो कहेगा रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध स्थापित कीजिए।
अगर 2 नंबर में तो संबंध स्थापित कीजिए, और 1 नंबर में रहेगा तो खाली फॉर्मूला लिखने के लिए, तो हम तुमको संबंध स्थापित कर देगा, फार्मूला तो हो ही जाएगा। इसी को तो मिटा देते हैं, दिखवा देंगे तुम लोगों को, ठीक है? अभी पहले देखो देखो ये आर है, सुनो, ये आर है, ये बिंदु भी है, और यहाँ से कोई पिंड जब मान का कोई पिंड वृद्धि पथ पर गति कर रहा है, गति करते हुए वो यहाँ पहुंचे बिंदु Q पर, और कोण कितना चला, डेल्टा थीटा, कोण कितना चला, और ये कितना चला, डेल्टा यस, और समय कितना लगा, डेल्टा टी। तो मान लेते हैं कि माना जब मान का कोई पिंड ही चाल से रेखीय वेग पर गति कर रहा है, या वृत्ति पथ पर गति कर रहा है, तो किसी क्षण कितने में, डेल्टा टी में, किसी क्षण या किसी समय तरह डेल्टा टी में कितना रेखीय विस्थापन किया, रेखीय विस्थापन कितना, तो आप कहेंगे डेल्टा एस, और कोणीय विस्थापन कितना, तो आप कहेंगे डेल्टा टी, डेल्टा थीटा ना, कोणीय विस्थापन कितना, डेल्टा थीटा, रेखीय विस्थापन डेल्टा एस, और समय कितना, डेल्टा थीटा। तो अब बताओ भैया V बराबर क्या पड़ेगा तुम लोग, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, और ओमेगा बराबर क्या पड़े हो, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। दोनों का भाग दे दीजिए, दोनों क्या कर दीजिए, भाग दीजिए, इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2, दोनों का भाग दे दिए, तो V बटा में ओमेगा बराबर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, और पूरे का बटा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, फिर डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, तो V बटा में ओमेगा बराबर क्या आ गया, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा थीटा हुआ। अब ये फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को आप लोग जानते हो, मैं अभी बता रहा हूँ इस फॉर्मूले को, तो अरे इस फॉर्मूले पढ़े थे, कभी तो इतना आया। अब देखो, क्या हम लोग बचपन में कभी पढ़े हैं, तो जी हाँ पढ़े थे, कोण बराबर होता है क्या बटा, पढ़े हो, कोण बराबर होता है क्या बटा, ये तो कोण कितना है, क्या कितना है, और त्रिज्या कितना है, आ रहा है ना, आर को इधर देखो, तो आर बराबर डेल्टा एस ऊपर डेल्टा थीटा है क्या वहाँ पे, डेल्टा एस ऊपर डेल्टा थीटा, तो उसी को हमने देते हैं आर, इससे हो जाएगा V बटा में ओमेगा, बराबर किसके, ओमेगा को इधर दे दो, तो V बराबर क्या हो जाएगा, आर होगा, हो गया डायरेक्शन। हाँ डायरेक्शन पूछेगा परीक्षा में ना, कहेगा रेखीय चाल तथा कोणीय चाल में या रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध स्थापित कीजिए, और से सीधा बना तीन लाइन लिखो, एक उसमें कर दो, दोनों भाग दो, तो क्या कर दो, यहाँ लिख देना कोण बराबर क्या पटे त्रिज्या से, याद आ निकालना, और लास्ट में क्या रहना, V बराबर आर ओमेगा, बोलो V बराबर, फिर से बोलो V बराबर आर ओमेगा, हमेशा V बराबर आर ओमेगा, V बराबर आर ओमेगा, V बराबर आर ओमेगा। रेखीय को ये फार्मूला है, ये फार्मूला रेखीय को कोणीय बदल देगा, कोणीय को रेखीय बदल देगा, ये फार्मूला है, जो रेखीय वेग को कोणीय में बदल देगा, कोणीय वेग को रेखीय वेग, V बराबर आर ओमेगा, याद रहेगा। रेखीय चाल बराबर त्रिज्या गुणे कोणीय चाल, रेखीय वेग बराबर त्रिज्या गुणे कोणीय वेग, V बराबर आर ओमेगा, ठीक है ना, बोलिए अच्छे बच्चे नहीं रहते, याद रखिएगा ना, V बराबर आर ओमेगा, ठीक है, थैंक यू, आज के लिए ठीक है, थैंक यू।